देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इतने दिनों से मैं इस घर में रह रहा हूँ तो इतना तो मैं भी जान गया हूँ कि इस घर के लोग आप पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन आज जब आपने सच बताया तो सबने आंखें बंद कर ली। यहाँ रहूंगा तो सब मुझे नाजायज कहेंगे और अब मैं ये नहीं सुन पाऊंगा। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा और मेरा इन सब पे गुस्सा निकालना ठीक रहेगा नहीं ना मैडम जी? मैं अपने अंदर के इस गुस्से को उस आदमी के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ। सच कहूं तो इससे भी ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो सब आपको ही तकलीफ देंगे, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तकलीफ तो तुम्हारे यहाँ से चले जाने से भी होगी कृष्णा। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इतनी आसानी से नहीं मानता कोई कि उनके घर के बेटे का कोई ऐसा बेटा हो जैसे तुम हो। असहज चीजें स्वीकार करने में इंसान को वक्त लगता है। लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो मुझे स्वीकार करे। लेकिन मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लगता और ना ही हमारा दिल मानने को तैयार है कि हमारा बेटा अशोक ऐसा कोई पाप कर सकता है। लेकिन हमारी बहू यशोदा भी तो झूठ नहीं बोलती। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो झूठ नहीं बोलती है? अरे आज की तारीख में कौन 100% सच बोलता है? तुम बोलती हो, हम बोलते हैं, कौन बोलता है? यशोदा को हम पिछले 10 साल से जानते हैं, लेकिन अपने बेटे को 35 साल से। अशोक झूठा हो गया, पापी हो गया और तुम्हारी बहू सच्ची होगी। क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम हमसे मालती? बात सिर्फ यशोदा की नहीं है जी। अभी कुछ दिन पहले कामिनी भी तो इसी बात को साबित करने की कोशिश कर रही थी ना। कृष्णा का पाप और कोई नहीं, हमारा प्यारा भाई अशोक है। तुम यहाँ पर सबको बताओ कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माला। और हम सच्चाई को झुठला तो नहीं सकते कि अशोक माला से प्यार करता था। लेकिन हमारे मना करने के बाद वो मान भी गया था। और इतने सालों में हमने तो कभी अशोक के मुंह से माला का जिक्र नहीं सुना। और रही बात कामिनी की, तो उसकी तो आदत है 2 की 4 बनाने की। और अगर वो इतनी सच्ची होती तो अपनी बात से पलटती क्यों? बात तो आप सही कह रहे हैं। कामिनी अपनी बात मनवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। हो ना हो ये आइडिया यशोदा को कामिनी की उस दिन की हरकत से आया होगा। नहीं, मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरी बदनसीबी है कि वो मेरे पास नहीं है कि मैं जाकर उन्हें बता दूं कि अब कृष्णा घर से जाने की जिद कर रहा है और अब मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। कुछ दिनों की बात है, इंतजार करो। अशोक जी वापस आएंगे तो किसी फैसले तक पहुंच पाएंगे हम। वो तो हमसे हरिद्वार में भी भाग रहे थे मैडम जी, अब क्या लौटेंगे? ये कहकर तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो कृष्णा? नहीं मैडम जी, सॉरी, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी है कि मुंह से कुछ भी निकल जाता है। आप नहीं जानती हो कि आप मेरे लिए क्या हो। मेरी माँ के जाने के बाद अगर मैं जी पाया तो बस आपके ही कारण। आपके साथ में थोड़ा सा भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए लगता है कि आप सबको छोड़ के चला जाओ, आपसे दूर। चुप रहो। ये लड़ाई हमें साथ मिलकर लड़नी है कृष्णा।
तुम चले जाओगे तो बिना लड़े लड़ाई हार जाएंगे हम। तो यशोदा कृष्णा को पहले दिन से ही इस घर में फिट करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं अशोक ने भी उसका साथ दिया है। लेकिन इसमें जरूर कोई ना कोई साजिश है। अक्सर जिन पर हम विश्वास करते हैं वही हमारे पीठ पीछे साजिश रचते हैं। हो सकता है यशोदा भी यही कर रही हो। ये जो नाजायज का तमगा लगा है तुम्हारे माथे पे, ये जो माला की मोहब्बत पे सवालिया निशान लगाए हैं लोगों ने, इसे मिटाना नहीं चाहते। कृष्णा, कुछ लोगों की किस्मत में जीवन भर संघर्ष होता है, लेकिन एक दिन आता है जब उन्हें लगता है कि जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया वो करना जरूरी था। एक दिन आएगा जब तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। अब तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि कृष्णा की माँ तो है नहीं और बाप मौजूद नहीं है सच बताने के लिए, और इसी बात का फायदा उठा रही है यशोदा। पर क्यों? ये तो वक्त ही बताएगा। अब बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वक्त रहते हुए ये बात पता चल जाए। अब मुझे तुमसे वादा चाहिए कि कभी भी ऐसा मुश्किल वक्त आए तो तुम घर छोड़ के चले जाने की बात कभी नहीं करोगे। वादा करो। ये जो नाजायज का तमगा लगा है तुम्हारे माथे पे, उसे इस घर में रहकर ही मिटा पाओगे। सोच क्या रहे हो? वादा करो। नहीं मैडम जी, मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। कृष्णा, घर छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन अब पहले जैसे सबके साथ रह भी नहीं पाऊंगा। अरे कहाँ चले यशोदा रानी? सुना नहीं तुमने हमारे भाई की नाजायज औलाद ने तुमसे क्या कहा कि वो घर छोड़कर नहीं जा रहा है? हर बार की तरह बहला फुसला कर तुमने उसको रोक तो लिया, लेकिन बदले में ना तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया। अब अगर थोड़ी सी सुध आ गई हो तो जाकर के घर वालों का भी हाल ले लो। अम्मा बाबूजी पिछले आधे घंटे से कमरे के अंदर बंद बैठे हैं और अरविंद गुस्से में न जाने कहाँ चला गया है। और आस्था, नुपुर और महुआ तीनों का रो रो के बुरा हाल है। आंखें सुझा के बैठी है तीनों, और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, तुम सब संभाल सकती हो। बस जाओ जाके सबको बता दो कि तुमने जो भी कुछ कहा है ना, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बात सिर्फ सच और झूठ की नहीं है जिज्जी, एक मासूम बच्चे की जिंदगी की है, उसके जज्बात की है, अपने बाप के लिए गुस्सा और इर्द गिर्द बने हालात की है। इस बच्चे को कई सवाल करने हैं अपने बाप से और उसे इस बात का पूरा हक है। अगर अशोक जी यहाँ होते तो शायद उनके बीच ये बातें हो चुकी होती। अशोक जी और कृष्णा शायद किसी निष्कर्ष तक पहुंच चुके होते। उनके जाने से चीजें उलझ गई हैं। मैं बस उलझे रिश्तों को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ जिज्जी। और रही बात सच की, तो मेरे झुठलाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। तो फिर एक सच के कारण तुम अपने सारे रिश्ते तार-तार कर दोगी? सोचो यशोदा रानी, तुम्हारे हाथ क्या बचेगा? सोचो। चार साल की थी ना, तब से पूजा कर रही हूं मैं, और कई लोगों से सुना है कि सच की लड़ाई लड़ने वालों के रास्ते में चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, भगवान उन्हें कभी हारने नहीं देता है।
देखना आप, अम्मा बाबूजी बाकी घर वाले स्वीकारेंगे कृष्णा को, आप देखना। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लो तुम ये सुधा रानी, तुम्हारी इन बातों पर ना हम घर वालों को विश्वास नहीं करने देंगे। कृष्णा को तो इस घर से निकालना है और उसको हम ही निकालेंगे, और अगर नहीं निकाला तो हमारा नाम भी कामिनी नहीं। जीजी हाँ? मास्टर ने, हम अपने इस घर की खुशियों पे आग लगते हुए नहीं देख सकते। जीजी, आपको नहीं लगता कि कृष्णा को इस घर से निकालना आसान हो जाएगा? बस हमें ये पता चल जाए कि भाभी कृष्णा के लिए ये सब क्यों कर रही है। जीजी, हमने ना अपना बहुत दिमाग लगाने की भी कोशिश की थी, पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मास्टरनी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। अरे ये सब यशोदा रानी ना तुम्हारे डर से कर रही है। हमसे डर के? हाँ, हमने ऐसा क्या किया? हाय राम, कितनी भोली हो तुम। सुनो, यशोदा रानी की हैं 2 बेटियां। अब भाई बेटा तो कोई है नहीं। कल को तुम्हारा बेटा होगा, और ये सारी जमीन जायदाद, ये बाबूजी की सारी संपत्ति, पैसा रुपया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली तुम्हारे बच्चे का हो जाएगा। हाँ। अब रही बात आस्था नूपुर की, तो कल को शादी ब्याह करके वो चली जाएंगी अपने ससुराल। फिर भाई और यशोदा के पास क्या रह जाएगा? और कोई अपनी जायदाद संपत्ति इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना तो चाहता नहीं। इसीलिए मास्टरनी, ये लोग ना कृष्णा को इस घर का वारिस बना करके इस घर में लेकर के आए, ताकि जीवन भर ये सब कुछ उनके पास रहे और ये सुधा रानी ठाट से मालकिन बनकर रहे। बोलो, हमने कुछ गलत कहा है? नहीं जीजी, आप एकदम सही कह रही हैं, और हमने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं। मास्टरनी, तुम परेशान ना हो, आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितनी भोली हो तुम मास्टरनी। और ये कौन? ये सुधा रानी, कितना तेज दिमाग है, बिल्कुल सातिर बुद्धि। कृष्णा को उसकी मजबूरी बताकर इस घर में लेकर के आई थी। हाँ। और फिर सारे पैतरे लगाने के बाद उसको गोद लेने के बजाय इस घर का वारिस बना दिया। और ये चाल किसी और के खिलाफ नहीं, सीधे तुम्हारे खिलाफ है। डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर अटैक कर रही है। हमारे ऊपर? हमारा क्या भाई, हम तो हैं इस घर की बेटी। आज नहीं कल तो वापस चले ही जाएंगे अपने घर। तुम्हारा, तुम्हारे होने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो इसी बात पर डिपेंड करता है भाई। सही कह रही हैं जीजी आप। अब ये मास्टरनी हथियार डालेगी नहीं, अब पलटवार करेगी। भाभी कृष्णा को इस घर का वारिस बनाना चाहती है, लेकिन अब हम कृष्णा को इस घर में नहीं रहने देंगे। गंदा खून गंदा ही रहता। तुम इस गंदी नाली के कीड़े का नाम हमारे अशोक के साथ जोड़ोगी तो हम मान लेंगे क्या? मत करिए ये सब बातें प्लीज। क्यों ना करें? इसके यही नाम है पाप, लवारिस। इसके यही नाम है पाप, लवारिस, नाजायज। इसके यही नाम है पाप, लवारिस, नाजायज। मेरी लड़ाई तो मेरे बाप से थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि उसके साथ साथ उसके परिवार से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ू कैसे? उन्होंने तो मुझे ये हक भी नहीं दिया। लेकिन अत्याचार सहना भी तो पाप है।
अत्याचार नहीं सहूंगा। मुझे ये पाप नहीं सहना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। मालती मालती, ऐसे बैठे बैठे कब तक रोती रहोगी? अरे तुम्हें कब से समझा रहे हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? अम्मा, अम्मा, हाँ? हे भगवान, देखो जरा। अम्मा, तुम यहाँ अपनी बहू की बातों को सोच सोचकर अपने कीमती आंसू बहा रही हो, और वो वहाँ उस लावारिस कृष्णा के साथ बैठी ठहाके पे ठहाके लगा रही है। बताओ। सुन लो। और पता है, अभी हम दोनों जने गए थे तो सुना, वो उस कृष्णा से कह रही है कि कृष्णा बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम इस घर में सेट, और वो भी अम्मा परमानेंट। हाँ। मास्टरानी, बताओ अम्मा को, तुम भी तो थी ना वहाँ पे। हाँ अम्मा, हमने और जिज्जी दोनों ने सुना, और हमने ना भाभी को समझाने की भी कोशिश की थी। हमने उनसे कहा था कि आपके झूठ से सब परेशान हैं, लेकिन भाभी समझने के बजाय उल्टा हमसे लड़ने लग गई और कहने लगी कि अगर कृष्णा इस घर का वारिस बन भी गया तो क्या हो जाएगा। और पता है, भाभी ने ये भी कहा कि वो कृष्णा को इस घर का वारिस बनाकर ही रहेंगी। अरे ऐसे कैसे वारिस बना लेगी है? वो कहती कहती मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लावारिस को हम अपने घर का वारिस कभी नहीं बना सकते। अरे सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी, आपने बिल्कुल 100% की बात कही। हाँ है? कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर हम सब लोग डिसाइड कर लेना तो ये यशोदा रानी अपने झूठ को स्वीकार कर लेंगी। हाँ अम्मा, हमें ना बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की देर है, फिर देखना हम भाभी की साजिश का पर्दा यूं फाश कर देंगे। और मालती, तुम इस घर की सास हो, और ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अगर घर की बहू अपनी मान मर्यादा को ताक पे रखते हुए अपनी मनमानी कर रही है तो उसे सही रास्ते पे लाना तुम्हारा फर्ज बनता है। फिर भले ही उसके लिए तुम्हें डंडा क्यों ना उठाना पड़े, उसे सबक सिखाओ, ना कि उसकी नौटंकी में फंसकर यूं आंसू बहाती रहो। हाँ बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अम्मा, अगर यशोदा ने हमारे विश्वास को छला है और हमारे खिलाफ साजिश की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अब देखना यशोदा रानी, तुम्हारे सच को कैसे हम साजिश साबित करके यीशु बनाते हैं। वहाँ क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? यही कि मैं इस घर में क्यों फंस गया। मेरी बात सुनो, एक काम करो तुम, मैं जो वादा तुमसे मांग रही हूँ वो मुझे दे दो कि इस घर को छोड़ के जाने की बात कभी नहीं करोगे। तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम फंसे हुए हो। करो वादा। देख रही हो अम्मा, अपने सास ससुर ननद देवरानी, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी फिक्र छोड़ करके ये इस लावारिस के साथ कड़ी बाधाबंदी कर रही हैं। अंधे नहीं है कामिनी, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैडम जी, आप चाहे मुझसे जितनी बार बोल ले, लेकिन मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। चलो ठीक है, मार्केट तो आ सकते हो मेरे साथ। कुछ सामान लाना है, लेके आते हैं। और आते वक्त आस्थानोपुर और तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाते हैं। चलो।
नहीं मैडम जी, मैं चॉकलेट लेकर भी आपकी ये बात नहीं मानूंगा। कृष्णा, बैठो यहाँ। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कृष्णा, और बात करो मुझसे। उठ यहाँ से। ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। जीजी, अब आप ही बताइए मैडम जी कि बैठा रहूं या उठ जाऊं? अबे तू पूछ क्या रहा है? तुझे सुनाई नहीं दिया हमारी बिटिया ने क्या कहा? उठ यहाँ से, ये तेरे बाप की जगह नहीं है। बाबूजी, अगर बात सिर्फ ये है कि ये इसके बाप की जगह है या नहीं, तो हाँ, है ये इसके बाप की जगह।